बुढ़िया सुन, जी मैम साहब। 2 समोसे, एक फ्रूटी और ये लाल वाला चिप्स दे दे। अच्छा मैम साहब, देते हैं। कितने धीरे धीरे हाथ चलाते हैं लोग। लीजिए मैम साहब। बुढ़िया पहले ये बता तेरी जाति क्या है? जाति? मैम साहब आप हमारी जाति क्यों पूछ रहे हो? बुढ़िया मैं तेरी जाति इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी। कैसी बात कर रही हो मैम साहब? वो क्या है ना, मेरी मम्मी को ना नीची जाति के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि हम लोग ऊंची जाति के हैं ना। बस इसीलिए जब भी मेरी मम्मी किसी से भी कुछ भी सामान लेती है ना तो उनकी जाति जरूर पूछती है। अरे बेटा इतनी इज्जत दे के बात क्यों कर रही है? ये आंटी वांटी क्यों बोल रही है इन्हें? देखो मैम साहब, अगर आपको हमसे कुछ लेना है तो लीजिए, वरना इस तरह से हमारी बेइज्जती मत कीजिए। देखा बेटा, 2 मिनट मुंह क्या लगाया तूने? हमसे जुबान लड़ा रही है ये। इज्जत और सम्मान की बातें कर रही है। इन लोगों की ना कोई इज्जत नहीं होती है। इन लोगों की ना औकात दिखाती हूँ। अभी रुक। अरे मैम साहब, मैम साहब क्या कर रहे हो आप? ये खाना क्यों फेंक दिया? कितना कर दिया। हम लोग मर भी रहे होंगे ना तो तुम्हारे हाथ का खाना क्या, पानी तक नहीं पियेंगे, समझी? अब निकल यहाँ से। क्या करूं? गाड़ी को क्या हो गया? कैसे सही होगी? मम्मी यार क्या है, हद हो गई। आपसे कुछ नहीं होगा। एक ही बॉटल थी हमारे पास, वो भी आपने वेस्ट कर दी। इतनी प्यास लगी मुझको, मेरी जान जा रही है। गला सूख रहा है मम्मी मेरा। और आपको पता है अगले 100 किलोमीटर तक ना कोई दुकान नहीं मिलेगी हमको। सारा रास्ता ऐसे ही सुनसान है और मेरी जान जा रही है यहाँ पे आज से। एक तो एक गाड़ी भी खराब हो गई है हमारी, अब पता नहीं क्या होगा। तू परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ ना। 1 मिनट फोन करती हूँ। हाँ 2 मिनट में पानी आ जाएगा, रुक। ये नेटवर्क को क्या हो गया? रहने दो मम्मी, आपसे ना कुछ भी नहीं होगा। देखो मम्मी प्लीज पानी का अरेंजमेंट कर लो, वरना मैं ना डीजल पीकर मर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। कैसे बातें कर रही है? यहाँ आराम से खड़ी हो, मैं ढूंढती हूँ ना पानी। कुछ नहीं होगा मम्मी आपसे। एक बोतल थी हमारे पास पानी की और आपने वो भी वेस्ट कर दी। अब हम दोनों ना यहीं पर रहेंगे ऐसे ही, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारी प्यास के मारे जान निकल जाएगी। नहीं बेटा ऐसे मत बोल, मैं पानी लेकर आऊंगी, रुक जा तू। बेटा तू ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी, 2 घंटे हो गए और आपको पानी तक नहीं मिला। बेटा वो कोई आ ही नहीं रहा है, सारा रास्ता सुनसान पड़ा है। मैं कितने दूर तक हो आई। तो ध्यान रख अपना, मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। हाँ तू ठीक है ना? मम्मी हमें 3-4 घंटे से ऊपर हो चुका है, आपको पानी नहीं मिला क्या? पानी आ गया। रोको पानी दे दो हमें, पानी। अरे मैम साहब क्या हो गया अब? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई ना तो हमें पानी चाहिए। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, पानी दे दो। अरे पानी तो मैं दे दूंगी, पर आपने तो सुबह बोला था कि आप हमारे हाथ से ना पानी लेंगे ना कुछ खाएंगे। आंटी जी प्लीज हमें पानी दे दीजिए, हमारा गला सूख रहा है। हम 5-6 घंटे से परेशान हो रहे हैं, हमारी गाड़ी भी खराब हो चुकी है। पैसे लो और एक पानी की बोतल दे दो, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और आप लोगों ने ऐसे रोड जाम क्यों कर रखी है? आंटी आप? अरे बेटा आप कब आए शहर से? बस अभी आया हूँ गांव देखने के लिए, इसको दिखाने के लिए। अच्छा बेटा ये आपकी पत्नी है? हाँ ये मेरी पत्नी है, इसी को गांव दिखाने का आया हूँ कि हमारा गांव कितना सुंदर है। आपको कोई दिक्कत है क्या? मैं कुछ हेल्प कर दूँ आपकी? अरे बेटा वो बात ये है कि एक बार मेरी गाड़ी और मुझको छू के लिया, अब मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा। मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। पानी दे दो। ये लीजिए। आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। मैं इसी गांव से वहीं बड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई की है। पता है मुझे क्या सिखाया गया हमेशा? कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जितनी बातें मुझे आपके बारे में पता चली है उससे तो मुझे ये पता चला है कि आप में ये चीज़ है ही नहीं, आप घमंडी हैं। ऐसे आपको घमंड करने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ? कुछ बेनिफिट मिला? नहीं ना, उल्टा आपको 6-7 घंटे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ा। क्यों?
सिर्फ और सिर्फ आपके ईगो की वजह से। आपको क्या लगता है आप ऊंची जाति के हैं और ये लोग नीचे जाति के? क्यों? कहाँ लिखा है ये सब? किसने बनाया ये सब? बता सकते हैं? हम जैसे कुछ लोगों ने बनाया था बहुत सालों पहले, लेकिन अब ये सब नहीं है। हम सब एक साथ रहेंगे, एक बराबर रहेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आप जैसे कुछ लोग ये चीज़ समझना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि आप लोग बहुत ऊंचे तबके के हैं, हम लोग बहुत नीचे तबके के हैं। आपको क्या लगता है मेरे कपड़े देख के कि मैं ऊंची जाति का हूँ या किस जाति का हूँ? बता सकते हैं मेरी जाति? नहीं बता सकते ना, क्योंकि आप जैसे लोगों को पता है कैसे पता चलता है जाति ऊंची है कि नीची? कपड़ों से। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने, तो अच्छी जाति का है। किसी ने कपड़े अच्छे नहीं पहने, उसके पास अच्छा फोन नहीं है, पैसे नहीं है, तो गरीब है, नीची जाति का है। यही है ना आप जैसे लोगों की माइंडसेट? यही है ना? बस इसी चीज को आपको ठीक करना होगा। और जो आज आपने सबक सीखा है ना, इसी चीज के लिए सीखा है। जब मर्जी जिसके साथ आप लोग मिसबिहेव कर लेते हैं, बदतमीजी कर लेते हैं, उनको नीचा दिखा देते हैं, बस ये साबित करने के लिए आप महान लोग हैं। लेकिन आप लोग महान नहीं हैं। आप लोग असल में सबसे नीची जाति के हैं। एक्चुअली जाति बिरादरी होती ही नहीं है, लेकिन आपकी सोच से मैं बता सकता हूँ कि आप बहुत नीची है, क्योंकि आपकी सोच खराब है। तो इसलिए प्लीज़ कभी भी किसी को भी उसके जाति, कास्ट, कलर, कपड़ों के हिसाब से जज मत कीजिए। अगर कोई मोटा है तो उसको मजाक मत उड़ाइए, अगर कोई पतला है तो उसका मजाक मत उड़ाइए। हमेशा सबको इक्वल रखिए। अगर हम इक्वल रहेंगे तभी मिल के रहेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। मेरी बात आपके समझ में आई? बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सच में आपकी बहुत बेइज्जती की और आपने हम दोनों की जान बचा ली। उम्मीद करता हूँ दोबारा आप कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। और पानी की वैल्यू समझिए, लोगों की वैल्यू समझिए, इंसानियत के नाते। आंटी, आज आपने जो किया बहुत अच्छा किया। आपने एक प्यासे को पानी पिलाया। बहुत से ऐसे लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपने किया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस गांव से हूँ और जो कुछ भी हूँ आप जैसे लोगों की वजह से, जो कुछ भी सीखा हूँ आप जैसे लोगों की वजह से सीखा हूँ। देखा कितना बड़ा दिल है इनका। ये चाहते तो आपको यहीं छोड़ देते, लेकिन ये आपको आगे तक छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें इंसानियत है, मदद करेंगे आपकी। आप भी किसी ना किसी की मदद कीजिए। हम चलते हैं और मिलते हैं गाँव में आपसे। आ जाओ।